हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहे हैं, उसमें इंडिया की मेडल टैली के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इतिहास से लेके वर्तमान तक कैसे कैसे क्लास जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें प्रोग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। पहले हम जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल देशों के बीच आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं। वो जो कॉलोनी रहे हैं किसकी, ब्रिटिश एम्पायर की। जैसे इंडिया उनमें से एक है, तो इस तरह के टोटल 72 टू 74 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से 56 जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हुए हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन की बात करें तो जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ब्रिटिश कॉलोनी रहा है लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्ट नहीं लेता है। इसके अलावा कुछ देश जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे हैं फिर भी इसका पार्ट लगते रहते हैं, उनकी बात करें तो मोजाम्बिक एक है, टोगो और गेबोन, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं रहे हैं या ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे हैं, फिर भी ये इसमें पार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ जो ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट है वो इसका जो काउंट है वो बढ़ाते हैं। जैसे स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड पार्ट ग्रेट ब्रिटेन का है लेकिन ये अलग एक सेपरेट नेशन के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करता है। वैसे ही आयरलैंड है और वेल्स है। तो इस तरह से इसका काउंट 72 टू 74 नेशंस के आसपास बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कैरिबियन, ओशियाना, इनके काफ़ी सारे देश भाग लेते हैं। ठीक है, इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, जो पहला आयोजन हुआ था उसके हम आगे और बात करेंगे, 1930 में हुआ था। तब से लेकर हर 4 साल के अंतराल पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका संचालन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, पूर्व में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन करती थी। ठीक है, अब इसका नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है जो इसका आयोजन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुरुआत और इसके विकास की बात करें तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था, 1930 के अंदर, हैमिल्टन कनाडा के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो आयोजन हुआ था 1930 में हुआ था, लेकिन इंडिया ने जब पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1934 में, यानी कि सेकेंड एडिशन के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। बाद में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और लास्ट में चेंज होकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, पहले संस्करण की बात करें तो 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये काउंट बढ़ के वर्तमान में 72 कंट्रीज के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और भारत की बात करें तो भारत ने पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भारत का पहला जो गोल्ड आया था वो 1958 में मिल्खा सिंह द्वारा आया था। ठीक है, जो स्प्रिंट रनर है मिल्खा सिंह, वेल नोन है। ठीक है, उन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और शूटिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है, 2010 को दिल्ली में भारत ने होस्ट किया था इसको, जो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसके अंदर 101 मेडल टोटल इंडिया ने प्राप्त किए थे, जिसमें 38 गोल्ड मेडल थे और इंडिया की रैंक थी सेकंड रैंक ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये अब तक की बेस्ट रैंक है इंडिया की, साथ ही बेस्ट रैंक होने के साथ साथ इंडिया की जो मेडल टैली है 101 वो हाईएस्ट रही हुई है। ठीक है, बर्मिंघम 2022 की बात करें तो 61 मेडल्स इंडिया ने प्राप्त किए थे, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य थे। लेकिन जो ग्लासगो इस बार का जो हो रहा है और बर्मिंघम 2022 में हुआ था, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि कई सारे स्पोर्ट जैसे कि रेसलिंग, स्क्वैश, रग्बी और बैडमिंटन, हॉकी, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट है जिनमें इंडिया डोमिनेट करती आई है हमेशा से। ठीक है, तो ये स्पोर्ट कम होने से इंडिया की मेडल टैली पे भी असर पड़ा है। जो टोटल मेडल काउंट थे ये 61 में से ऑलमोस्ट 30, मतलब हाफ जो है, हाफ मेडल्स बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वो इन स्पोर्ट से आए थे, चाहे वो हॉकी हो, बैडमिंटन, रेसलिंग, स्क्वैश, रग्बी, इन सब से आए थे जो अब हटा दिए गए। इसलिए मेडल टैली में जो टोटल मेडल काउंट है वो इंडिया का कम दिखेगा आपको इस बार का।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात करें तो ये कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। फर्स्ट 1930 में हुआ था, उसके बाद ये 23वां संस्करण करंट में रनिंग में है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। इस संस्करण में 10 खेल, 50 से अधिक पदक प्रतिस्पर्धाएं। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद मुक्केबाजी, जूडो, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और पैरा स्पर्धाओं में से है। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर है जो नॉर्मल जिस तरह की जो कंपटीशन होते हैं, वो साथ में जो पैरा एथलीट होते हैं उनके भी साथ में कंबाइन प्रतिस्पर्धा हो रही है। ठीक है। इस बार कई युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे और इस बार का कम लागत और टिकाऊ आयोजन यानी कि सस्टेनेबल गेम्स का जो थीम है उस पर काम हो रहा है। जो हमने बात करी कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन्होंने लगभग 10 से 12 जो स्पोर्ट है जिनमें इंडिया डोमिनेट करता था उनको इस बार हटा दिया गया। ठीक है। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने ग्लासगो 2026 में टोटल जो अब एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, तो उसमें टोटल मेडल टैली की बात करें तो 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल, ये टोटल काउंट हो जाता है आपका 39। ठीक है। 39 मेडल इस बार जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और टोटल 9 ब्रॉन्ज है, जिनमें आपको ये नीरज चोपड़ा दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है और ये यशवीर सिंह जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है जेवेलियन थ्रो के अंदर। साथ ही जूडो में इस बार शानदार प्रदर्शन रहा है, वो चाहे अस्मिता डे हो या फिर हर्ष सिंह हो, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेन एथलीट है जिन्होंने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और देश का नाम रोशन किया है। ठीक है। जूडो की हमने बात करी, जूडो में पहली बार ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा गया है। ठीक है। ये दो लोग हैं, हर्ष सिंह और अस्मिता डे, इन्होंने गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में युवा खिलाड़ियों और ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप की तैयारी का बड़ा मंच प्रदान करता है। ठीक है। ये हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के किस किस चीज़ में पदक आए हैं। तो सबसे जो बेस्ट प्रदर्शन रहा है वो रहा है बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड वाइड, तो इसमें टोटल 7 गोल्ड्स आए हैं। ठीक है। टोटल 7 गोल्ड्स आपको बॉक्सिंग में देखने को मिलेंगे, जिसमें अंकुश पंगाल, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिय घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, टोटल 7 गोल्ड, जिनसे उम्मीदें ज़्यादा थी, जैसे लवलीना बोरगोहेन। ठीक है। इनसे गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन नहीं जीत पाए। जादूमणि सिंह जो अच्छे एथलीट है वो सिल्वर पे उनको मतलब संतोष करना पड़ेगा, इसके अलावा नरेंद्र। ठीक है। कुछ एक अपन ऐसे एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर की बात करें जिन्होंने डेक्थलॉन में इतिहास रचते हुए, जिसमें 10 स्पर्धाएं एक साथ होती है अलग अलग, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवेलियन थ्रो, रनिंग, इस तरह की काफ़ी सारी 10 गेम्स होते हैं, उनमें कंबाइन फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, जिनको इस बार श्रीलंकन एथलीट ने हरा दिया था। ठीक है। श्रीलंकन एथलीट जिन्होंने 89 मीटर के समथिंग जो अपना जेवेलियन है उसको फेंका था, जिसके बाद इनको सिल्वर मेडल मिला। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में, सर्वेश कुमार हाई जंप, प्रवीण चित्रवाल ने ट्रिपल जंप के अंदर सिल्वर मेडल लिया। ठीक है। और साथ ही हम बात कर लेते हैं स्पेशल एक खिलाड़ी है गुलवीर सिंह। ठीक है। गुलवीर सिंह ने 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं के अंदर लिया है। ठीक है। 10,000 मीटर में इनको सिल्वर प्राप्त हुआ है, साथ ही इनको 5,000 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज भी मिला है। ये 2 पदक लेके वहां से लौट रहे हैं, नाम है गुलवीर सिंह। ठीक है। ऐसा ही कुछ 2010 में हुआ था जहां गगन नारंग ने टोटल 4 गोल्ड अपने नाम किए थे। साथ ही विजय कुमार थे जिन्होंने 3 गोल्ड 2010 के अंदर अपने नाम किए थे। ठीक है। जूडो की हमने बात करी, अस्मिता डे और हर्ष सिंह जिनकी वेट कैटेगरी 48 और 60 केजीज है। यामिनी मौर्य, ठीक है, ऋषिकांत सिंह और मुत्तुपड़ी राजा, इन्होंने जूडो में अच्छा प्रदर्शन किया है। मीराबाई चानू, जिनसे सबको उम्मीदें थी, उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। उसके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह। ठीक है। ये सब लोग, बिंदिया रानी, झंडू कुमार, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है। इसके अलावा पैरा एथलीट भी है जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, जिनमें गावित करके एक है महाराष्ट्रियन है जिन्होंने रनिंग के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा डिस्कस किया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।